नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको द्वापर युग से जुड़ी एक सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा महाभारत के उद्योग पर्व में मिलती है और विस्तार से भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 88 में वर्णित है। ये कथा है दानवीर राजा नृग की। राजा नृग इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे। वो धर्म के ज्ञाता थे और परम दयालु थे और दानवीर भी थे। इक्ष्वाकु वंश में ही आगे चलकर भगवान श्री राम हुए। दोस्तों, राजा नृग अपने दान के लिए पूरे पृथ्वी लोक में प्रसिद्ध थे। ग्रंथों में साफ लिखा है कि उन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों गायों का दान किया है। हर गाय के साथ वस्त्र, सोना और धन भी दिया जाता था। राजा नृग पूरे विधि के साथ दान करते थे। इसमें ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, मंत्रों और यज्ञ के साथ दान दिया जाता था। राजा की नीयत हमेशा शुद्ध रहती थी, लेकिन एक दिन एक छोटी सी भूल हो गई। एक ब्राह्मण की गाय भटकते भटकते राजा की गौशाला में आ गई। राजा को इसका पता नहीं चला। कुछ समय बाद इसी गाय को राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था, तभी पहला ब्राह्मण वहां आया। उसने गाय को देखा और कहा, ये तो मेरी गाय है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये मुझे दान में मिली है, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों राजा नृग के पास पहुंचे। राजा ने तुरंत कहा, यदि कोई भूल हुई हो तो मैं उसे सुधार करूंगा। राजा बोले, मैं तुम्हें एक नहीं 1000 गाय दूंगा। लेकिन पहला ब्राह्मण बोला, मुझे वही गाय चाहिए। दूसरा ब्राह्मण बोला, मैं दान में मिली गाय को नहीं छोड़ूंगा। तो दोनों असंतुष्ट रहे। राजा की नीयत गलत नहीं थी, लेकिन न्याय पूरा नहीं हो पाया। ऐसे ही समय बीतता गया। राजा नृग की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद राजा को यमलोक ले जाया गया। यमलोक में निर्णय हुआ। धर्मराज ने उनसे कहा, तुमने बहुत पुण्य किया है, लेकिन एक दोष भी है। तो पहले पाप का फल भोगना चाहोगे या पहले पुण्य का? तुम खुद चुन लो। तो राजा नृग ने कहा, मैं पहले पाप का फल भोगूंगा। ठीक उसी क्षण वे एक गिरगिट के रूप में धरती पर गिर पड़े। वे द्वारका के एक सूखे कुएं में बहुत लंबे समय तक पड़े रहे। कई वर्षों बाद द्वारका में यादव बालक खेल रहे थे। उन्होंने कुएं के अंदर एक गिरगिट को देखा। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन निकाल नहीं पाए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उस गिरगिट को हुआ, तो गिरगिट का रूप समाप्त हो गया और राजा नृग दिव्य शरीर में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने बहुत दान किया, लेकिन एक छोटी असावधानी से मुझे इस योनि में आना पड़ा। लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दान करते समय सावधानी और न्याय दोनों जरूरी है। इसके बाद भगवान ने राजा नृग को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, ये कथा हमें सीधी सीख देती है कि यदि कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करे, रत्न, अन्नदान और भूमि दान करे, कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा और मेरे सारे पापों से मुक्ति होगी, या फिर शुभ पर्व पर गोदान करे, फिर भी इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद वह अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता। केवल एक बार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से ही त्रैलोक्य के समस्त पाप भी एक क्षण में संसार के आवागमन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ग्रंथों से निकली सच्ची और गहरी कहानियाँ पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।